नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। एसटीईटी परीक्षा को लेकर आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने साफ साफ कह दिया कि अभी एसटीईटी परीक्षा को लेकर कोई आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है, यानी कि फिलहाल एसटीईटी परीक्षा नहीं होगी। बयान सुनिए पहले आनंद किशोर का। तो इसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी वर्तमान में एसटीईटी के आयोजन की तिथि के संबंध में कोई भी निर्णय भी नहीं लिया गया है। तो सभी जो भी अभ्यर्थी इस प्रकार की सूचनाओं के संबंध में बोर्ड को काफी बड़ी संख्या में नियमित रूप से प्रतिदिन इस प्रकार के मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कैंडिडेट्स आकर परीक्षाएं कर रहे हैं और कुछ माध्यमों से भ्रांतिपूर्ण सूचनाएं भी प्रसारित हो रही हैं एसटीईटी के आयोजन के संबंध में। और इसके बारे में पूर्व में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अभी एसटीईटी का जो परीक्षा फल की घोषणा विगत नवंबर में की गई है, उसके पश्चात अभी वर्तमान में एसटीईटी के आयोजन का कोई भी निर्णय वर्तमान में अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि एसटीईटी का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ही किया जाता है और इस संबंध में शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त किया जाएगा और विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाएगी और उसके पश्चात जिस बिंदुओं के संबंध में जो भी दिशा निर्देश या मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसके अनुसार ही एसटीईटी के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। और संप्रति अभी किसी भी प्रकार का ऐसा आप लोग अफवाह पर ध्यान नहीं दें, जो विभिन्न अफवाह सूत्रों या कई माध्यमों से बोर्ड को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि एसटीईटी के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां या अफवाह प्रचारित किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ऐसे सभी भावी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी किसी भी सूचना या पुष्ट खबर पर ध्यान नहीं दें। जब भी शिक्षा विभाग से यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो उसके संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति प्रसारित की जाएगी और विज्ञप्ति के माध्यम से विधिवत एसटीईटी परीक्षा के आयोजन की सूचना दी जाएगी। तो आपने सुना कि बीएसईबी के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार एसटीईटी की परीक्षा होती है और ऐसा अभी तक कोई आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा हमें नहीं मिला है। अब इसके मायने समझिए। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ महीनों पहले आनंद किशोर जी के द्वारा ही ये कहा गया था कि जब भी बिहार में शिक्षक की बहाली होती है उससे पहले एसटीईटी की परीक्षा ली जाती है ताकि शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थी मिल सके, नए छात्रों को मौका मिल सके। लेकिन बताएं आपको हम कि हमने ही आपको कुछ दिन पहले ये सूचना दिया था कि अभी TRE4 नामक कोई भी फाइल या कोई भी विचार शिक्षा विभाग में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि कोई चर्चा अभी TRE4 को लेकर नहीं है। अगर TRE4 लेना होगा तो उससे पहले देखा जाए तो नियमता है स्टेट की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि 2022-24, 2023-25 में जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, पीजी किए हैं, वो सारे लोग TRE4 का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन TRE4 से पहले स्टेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। इसके बगैर वो शिक्षक भर्ती में भाग नहीं ले सकते। और जब एसटीईटी ही एग्जिस्ट नहीं करता तो TRE4 कहाँ से होगा। और हम लगातार आपको लगभग 20-25 रोज से ये बता रहे हैं कि TRE4 को लेकर कोई सुगबुगाहट या सूचना शिक्षा विभाग में नहीं है, कोई फाइल बना ही नहीं है, कोई मीटिंग हुआ ही नहीं है, कोई नोडल अधिकारी विभाग जो कोषांग होता है उसे इसकी जिम्मेदारी दिया ही नहीं गया है। यानी कि
TRE-4 जो है वो बस मीडिया बयानों में, यूट्यूब पर बस यहीं पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन सरकार के विभाग में जो है वो कहीं से एग्जिस्ट नहीं करता। और आनंद किशोर जी का ये बयान जो है उस पर मोहर लगा रहा कि STET को लेकर कोई अभी तक विभाग के द्वारा निर्देश भी नहीं मिला। और देखिए आप, अप्रैल निकलने को जा रहा है, अगर कितना भी जल्दी किया जाएगा तो अब संभावनाएं कम लग रही हैं। और आप देख लें कि जो सरकार का शिक्षक भर्ती को लेकर रुझान 2023 में था, वो 2024-25 में एकदम उसके विपरीत है। जहां TRE-1, TRE-2 70 दिनों में पूरा करके उनकी पदस्थापना करा दी गई, वही TRE-3 सवा साल से चल रहा है। 6 महीना रिजल्ट आए हुए हो गया, 1.5 महीने नियुक्ति पत्र मिले हुए हो गया, और कल छात्रों के द्वारा ज्वाइनिंग को लेकर गांधी मैदान में धरना भी दिया गया और अल्टीमेटम भी दिया गया 5 मई तक। और देखिए कि छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में TRE-3 में सिलेक्टेड जो शिक्षक हैं उनके द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। और आज ही खबर मिल रही है कि SES साहब जो हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा है कि 3 मई तक शिक्षक अपने विद्यालय में रहेंगे। तो आप TRE-3 के ही पदस्थापना से ही समझ सकते हैं कि सरकार अब शिक्षक बहाली में कितना इंटरेस्टेड है। और TRE-4 अक्टूबर-नवंबर से चर्चा चल रहा है और हर एक बार 2 महीने बढ़ा के बोला जाता है। लेकिन आज आनंद किशोर जी के इस बयान के बाद पूरे तरीके से ये बात अब स्पष्ट होने जा रही है कि बिहार में ना स्टेट का भी परीक्षा होने जा रहा और ना ही TRE-4 का परीक्षा होने जा रहा है। और इसके अलावा भी कुछ दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में रोजगार को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी शामिल हुए, और अगले दिन समाचार पत्रों में दिया गया कि 64,000 से अधिक जो है वो बहालियां होंगी। और 64,000 का मतलब यही हुआ कि उसमें शिक्षक बहाली नहीं है, क्योंकि TRE-4 सब कोई जानता है कि कम से कम 80,000 का तो होगा ही होगा। तो ऐसे में लंबी प्रक्रिया है। और TRE-4 को लेकर ही बता दें कि अभी TRE-3 का ज्वाइनिंग होना बाकी है, पदस्थापना होना बाकी है। उसके बाद सारे जो है वैकेंट सीट हर एक जिलावार बन के तैयार होगा, शिक्षा विभाग में जाएगा, फिर शिक्षा विभाग एक नया रोस्टर बनाएगा TRE-4 को लेकर और उसे BPSC को भेजेगा। और जिस तरह का रफ्तार है उससे संभावना जो है अब कम लगता है कि चुनाव से पहले TRE-4 का वैकेंसी भी आए। अब देखिए क्या होता है, लेकिन जो खबरें और जो रवैया है वो छात्रों के पक्ष में नहीं है, खासकर जो शिक्षक बहाली के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल बता दें न TRE-4 और न ही स्टेट परीक्षा दोनों शिक्षा विभाग के फाइलों में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी कोई इसका चर्चा नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।